हेलो, गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। आई एम स्पेशल एजुकेटर एंड लर्नर्स। मैं आज सिर्फ उन बच्चों के बारे में ब्लेस यू बच्चे आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनकी स्पीच नहीं होती है स्टार्टिंग में। तो उनकी स्पीच के लिए हमें क्या करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ हमें क्या करानी चाहिए। एक्चुअली हमको ना घर में ही स्टार्ट कर देना चाहिए स्पेशल मदर को। देखो, मदर से बेहतर बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है, तो इसलिए उनकी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या एक्टिविटी करनी चाहिए ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मैं जल्दी जल्दी बताऊँगी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ठीक है। बाकी और जो भी आपका कंसर्न है तो आप मुझे कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना टाइमिंग जो रहेगा वो 3 PM to 4 PM रहेगा कॉल का, ओके। तो हेलो बोलो बियान सबको, हेलो। तो अभी मैं जो एक्टिविटी करा रही हूँ, एक्चुअली जो बच्चों की स्पीच डिले हो जाती है, हमें जब बच्चा हमारा 2 साल का हो जाता है तभी से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए स्पीच पे हमें एक्टिविटी, ओके। तो उन बच्चों के ये कलर होल्डिंग का भी बहुत ही लूज होता है, तो उसके लिए मैंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वियान इधर से, ये नॉर्मली क्लिप है जो हमारे सबके पास में घर में होती है। ये मैंने कलर्स बॉल्स ली हैं, सीड्स हैं। तो एक्चुअली हम इसकी जगह कुछ भी कलर्स ले सकते हैं। मैंने कलर्स इसलिए लिए क्योंकि बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं। यस, ब्लैक कलर बच्चे, हाँ। आप पिक करो इसमें से। यस, ध्यान देखो, पिक करेगा। इससे बच्चे ने इस तरीके से इसको प्रेस किया जिससे उसकी ये, एक्चुअली हम लिखते भी ऐसे ही हैं तो राइट हैंड से, यस, तो उससे इसकी मोटर स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगी, ओके। यस बेटा, डू फास्ट ध्यान। यस, इसमें इसमें इधर इधर इधर। यस, ओपन दिस। यस, वेरी गुड। इसी तरीके से हमें ये वाली एक्टिविटी करनी होगी, ओके। और मैं स्पीच से रिलेटेड भी आपको बताऊंगी। एक्चुअली स्पीच के साथ में ये भी होता है, तो मैं आपको दोनों चीजें बता रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी सिटिंग के लिए भी होता है, उनकी स्पीच भी डिले होती है और एक्टिव भी होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं क्या करें हम उसको। सिटिंग हैबिट्स ये बहुत अच्छा होता है। बच्चों को कलरफुल बॉल्स बहुत पसंद होती है, इसमें टाइम भी लगता है और बच्चा सिटिंग भी उसको आएगा, गारंटी है 100% जरूर आएगा। पेशेंस रखना होगा, जरूर होगा, ओके। हेलो जी, हमारी दूसरी एक्टिविटी है बलून्स। तो जो बच्चों की स्पीच डिले होती है वो बलून भी ब्लो नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उनको यहाँ पर जोर पड़ता है, तो इसलिए वो करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान से देना चाहिए, हमें वैसी ही एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे बच्चे की ये लूज हो और वो जल्दी स्पीच उसके अंदर आए। ये आपको वियान कौन सा बलून चाहिए? पिंक, वेरी गुड। अच्छा, ब्लो करो पिंक बलून को, देखो इस तरीके से। ब्लो करो, ब्लो करो, ब्लो करो, ये करो, यस। तो इस तरीके से हमें, अभी वियान प्रॉपर कर नहीं पा रहा है, तो वियान किसी की एक्टिविटी चल रही है वियान की, बट स्पीच है, बट प्रॉपर स्पीच नहीं है, इससे स्पीच भी प्रॉपर होती है। और मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, ये स्ट्रॉ है। वो बच्चा स्ट्रॉ भी नहीं लेगा, आप फ्रूटी वगैरह उसको देंगे तो वो डायरेक्ट ही पीना चाहेगा, स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहेगा, क्योंकि इसकी स्पीच साउंड भी जिसकी बच्चे की कम होती है, बहुत स्लो बोलता है, और किसी बच्चे की बिल्कुल स्पीच नहीं होती है, उसके लिए भी है। जिनकी साउंड कम होती है, स्पीच है बट साउंड बहुत कम है, तो ये उसके लिए भी है, ओके। तो हमने ये लिया है और ये कुछ पेपर। अब सिट सिट सिट, वेट वेट वेट, ये स्ट्रॉ हमने लिए हैं और ये पेपर है। मैंने हैप्पी हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी, बेटा वो जल्दी जल्दी करना है ना उनको, है ना। हैप्पी,
इस तरीके से मैंने टीयर्स कर लिए हैं कुछ पेपर। एक्चुअली मेरे अभी वाइट ही है, तो मैं वैसे कलरफुल लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं, तो इसलिए। ओके, तो मैंने इसको इस तरीके से इसमें यस टू हाँ, और मैंने स्ट्रॉ भी कलर में ही लिए हैं क्योंकि बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं। ओके, 1 बियान का 1 मैम का। ओके बियान, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरीके से किया है, ये देखिए, ठीक है। और हम इसको ऐसे करेंगे। बियान देखो, ऐसे मैम के जैसे करो, करो आप भी करो। स्ट्रो से करो बच्चे, स्ट्रो से करो, फूक मारो, ये फिर से मारो, फिर से अगेन, ये फिर से ये फिर से करो, फिर से कर, देखो फिर से करो, करो 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 करो, फिर से करो, यस, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, करो करो, ऐसे करो, करो फिर से। ओके जी, तो जितना अपना होगा हम ज्यादा से ज्यादा आप ये कराएंगे। गारंटी है, जो मैं एक्टिविटीज बता रही हूँ उनसे स्पीच जरूर आएगी, और जिनकी नहीं है उनकी क्लियर जरूर होगी। वियान की स्पीच क्लियर नहीं है, वियान की स्पीच है और बट क्लियर नहीं है, तो इसके लिए अभी मैं थोड़ा जल्दी बता देती हूँ, ठीक है। ये एक्टिविटी है, ये मैंने खुद अपने हैंडमेड बनाया है। ये हैंडमेड मैंने एक्चुअली एक गत्ता लिया है, ऐसे ही मेरे बच्चे के टॉयज का था, तो उसको वेट भी है, तो हम इसको होल्स में डालेंगे। ओके, तो इस तरीके से, तो हम ये इस तरीके से पकड़ते हैं इसको और ऐसे होल्स में डालेंगे। डू दिस, ओके, इस तरीके से पीछे से निकालेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, इस तरीके से पकड़ेंगे तो कलर्स भी वैसे ही होल्ड किए जाते हैं। ये इस हमारी फिंगर्स की मोटर स्किल्स के लिए होता है। ओके, यस, वियान आप करो बच्चे। देखो वियान करेगा, यहाँ से होल्ड करो, यस, और होल्ड्स में डालो। यस, इससे फोकस भी बनेगा बच्चे का। हाँ, पीछे से निकालो बच्चे, निकालो निकालो निकालो, ये इधर। हाँ, यस, वेरी गुड, वेल डन। पूरा खींचो बच्चे, पूरा लो, यस, वेल डन। तो इस तरीके से, हाँ, वेरी गुड यार। ये मैंने पजल्स लिए हैं। पजल्स भी हमारी फिंगर्स की मोटर स्किल्स के लिए हैं। 4 यस। तो पजल्स को बच्चा इसी तरीके से होल्ड करता है और इसी तरीके से पेस्ट करता है, तो ये भी अच्छी होती है काफी। ये भी एक एक्टिविटीज है, ये मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। वुडन पजल है ये। ओ ब्लेस यू बच्चे। ये देखिए, ये बच्चे इसी तरीके से इनको निकालते हैं फिर लगाते हैं। भैया एक एक्टिविटी हम लास्ट और जल्दी से करके दिखा लेते हैं ना, फिर हम ये सब पेस्ट करेंगे। ओके, अच्छा पेस्ट करना तो पेस्ट करो, टू सीधा यहाँ पे पेस्ट करो, सीधा स्ट्रेट करो। वेरी गुड, वेरी गुड। करो पेस्ट करो, अब करो। यस, देखो स्टार्टिंग में बच्चे को इस तरीके से लगा के देना है, ये नहीं उसके हाथ में दे दिया, उसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लगाना है, तो मैंने इस तरीके से दिया है साइड में रख के, और बच्चा इस तरीके से उसको पेस्ट करेगा। ओके, तो नंबर ऑफ पजल्स के साथ में वियान का भी फर्स्ट डे है, बच्चे ये करते हैं। तो और ये मैंने लिया है, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि मैम मेरा बच्चा ना बाउंड्री के अंदर कलर नहीं करता, ये उसके लिए मैंने हैंडमेड बनाया है। जो मुझसे होता है मैं हैंडमेड बनाती हूँ, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको।
ये ध्यान इसके अंदर कलर करेगा, इससे बच्चा इधर उधर कलर नहीं करेगा। और फिर हम धीरे धीरे उसकी बाउंड्री बड़ी करते जाएंगे। फिर इस तरीके से बच्चा बाउंड्री के अंदर कलर करने लगता है। टाइम लगता है इन सब चीजों में, पेशेंस रखे। हाँ बच्चे करो, कलर करो। यस, वेरी गुड। यस यस, इस तरीके से ध्यान इसके अंदर ही कलर करेगा। ध्यान डू दिस बच्चे। यस, करो जिगजैग, करो जिगजैग 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 जिगजैग। जो बच्चे कहते हैं कि मैम ये तो सिर्फ लाइन, हल्की सी लाइन करके छोड़ देता है, तो उसको अलग अलग तरीके से हम बोलेंगे। जैसे मैंने वियान को जिगजैग बोला तो वियान ने स्टार्ट किया कलर करना, उसी तरीके से सिर्फ 1 2 3 1 2 3 वैसे ही। वेरी गुड वियान। तो इसी तरीके से हम करेंगे। और एक स्पीच साउंड के लिए थैंक यू। अब ये होता है, मैंने ये फॉइल पेपर जिसमें आता है ये उसी का ही है। तो इसे ध्यान देखो, ऐसे करना है। हेलो मैम, दिस लाउड लाउड बोलो तो इसमें क्या होता है ना, अपनी ही वॉइस रिपीट होती है अपने ईयर्स में, वो भी मतलब साउंड हाई में होकर, तो बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। उसको डर लगता है तेज बोलने से, मतलब वो कॉन्फिडेंस हमारा इसके थ्रू आता है। आप ये जरूर कराएं। और एक और चीज है, स्पीच के लिए हम कहेंगे हमारा कम्युनिकेशन के लिए फ्लैश कार्ड्स है। आप फ्लैश कार्ड्स यूज करें। ये हमारे पास में फ्लैश कार्ड्स हैं। तो ये तो अभी मैंने आ से अनार के फ्लैश कार्ड्स लिए हैं। 1 2 के भी होते हैं, ABCD के भी होते हैं। जो ऐसे अनार एक्चुअली बच्चे जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने की वजह से ये फ्लैश कार्ड्स लिए हैं। ओके जी, तो मैं यहाँ पे कुछ फ्लैश कार्ड्स का आपको डेमो दिखा देती हूँ। वियान, व्हाट इज दिस? बताओ तो एलिमेंट, जल्दी से बताओ फिर क्या है ये? एलिफेंट। वेरी गुड। हाँ, तो बच्चे से क्या होगा, हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम बच्चे से क्या बात करें। जब आप उसके साथ में बैठेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो आप बहुत सारी उससे बातें करेंगे जो आपको भी नहीं पता चलेगा। और बच्चा सुनेगा भी, धीरे धीरे समझेगा भी। और आपको लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है, तो कोई भी फ्लूट ले ले या बैल ले ले, तो रिंग बैल जो होती है उसको बजाए, बच्चा ध्यान देगा। या फिर इस तरीके से बोले उसको, तो बच्चा ध्यान देगा। ओके, ठीक है जी। तो आज की मेरी क्लास यहीं पर एंड होती है। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज ध्यान रखें और स्पीच पे वर्क करें। देखो, पहले बाद में स्कूल, बाद में पहले बच्चे की स्पीच लाएं। स्पीच आएगी तभी बच्चा बोलेगा, तो स्कूल में जाएगा तो बताएगा ना आपको क्या किया है उसने स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर। ओके, यस बेटा, एक सेकेंड। तो वो बता, यस यस, तो वो बता बेटा इधर से, तो वो बता पाएगा आपको कि उसने क्या किया है क्लास के अंदर। ओके, एंड थैंक यू सो मच। शेप्स, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच।